मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं कर। एक ऐसा भाई आज हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी में हिम्मत प्रदान करते थे, मार्गदर्शन देते थे। सामाजिक समरसता के वातावरण में उनका एक अनूठा मिसाल था। सुशील जी नहीं रहे, अभी भी ये विश्वास नहीं होता। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। अकस्मात बड़ा ही असहनीय दुखद समाचार परम श्रद्धेय माननीय सुशील मोदी जी के बारे में मिला कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा ही मर्माहत करने वाला और ये अंदर से झकझोरने वाला जो व्यक्ति आज वर्षों से विद्यार्थी परिषद से लेकर विधायिका कार्य से लेकर नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कई पद को सुशोभित किए और उस पद को सुशोभित ही नहीं, एक अनूठा मिसाल पेश किए। आज हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी में हिम्मत प्रदान करते थे, मार्गदर्शन देते थे। सामाजिक समरसता के वातावरण में उनका एक अनूठा मिसाल था। विकास की गति बढ़ाने में जब बिहार के अंदर विपरीत राजनीति चल रही थी, वैसे समय उनके जंगल राज के वातावरण में संघर्ष का जो मिसाल था, हम लोग उस समय जुड़े थे और सचमुच में आज उनकी कमी खल रही है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में कहीं दिख नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी, बिहार की जनता आज निश्चित तौर पर मर्माहत है और ईश्वर इनकी आत्मा को चिर शांति दें, इनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। हम सभी इनके जो मिशन है, जो बिहार के प्रति इनका समर्पण और लगाव था बिहार की जनता के प्रति, हम सब मिलकर के हमेशा प्रयास करें कि उसको सफल करें। पुनः हम इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसे नेताओं को खोने के बाद हम सब धैर्य से इनके मिशन को और पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग देते रहें। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूर्णीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान से आशा करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने का। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं कर। एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है, कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन तुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे,
मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो सीख मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे। मेरे बड़े भाई परम मित्र सुशील जी नहीं रहे, अभी भी ये विश्वास नहीं होता। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। 1974 में जब जेपी मूवमेंट प्रारंभ हुआ, जेपी आंदोलन शुरू हुआ, तब मैं भोपाल में एक स्कूल का प्रेसिडेंट था। तब से मैं उन्हें जानता था। साथ काम करने का सौभाग्य मिला। विद्यार्थी परिषद और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम किया। वो मौलिक चिंतक थे, कुशल संगठक थे, सफल प्रशासक थे। पूरे देश विशेषकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में उनका अतुलनीय योगदान था। एक कुशल प्रशासक के नाते बिहार के विकास में उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। अध्ययन करना उनकी प्रवृत्ति थी, और जब वो बोलते थे तो एक एक तथ्य सामने रखकर बोलते थे। आज की राजनीति में बिरले ही नेता सुशील मोदी जी की तरह हैं। आज अंतर आत्मा दुखी है अपने मित्र के बिछड़ने पर। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। उनका निधन भारतीय राजनीति, विशेषकर बिहार की सार्वजनिक जीवन में अपूरणीय क्षति है। देखिए, ये बहुत दुख बड़ी खबर है कि हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे। हर दुख सुख में साथ देना, एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी। किसी का भी दुख सुख हो, सुशील मोदी जी वहां पहुंच जाते थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, और सबको साथ लेकर चलते थे। उनकी कमी हरदम खलेगी। सुशील मोदी जैसे नेता बिहार में विरले ही पैदा होंगे। सुशील मोदी की कमी को कभी पूरा नहीं किया। लेकिन सुशील जी से मेरा संबंध 1971 से है, तो 53 साल के राजनीतिक संबंध साथ काम करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। सुशील मोदी कई प्रकार के गुणों से परिपूर्ण थे। एक तो मैं जो देखता था, जो काम अपने हाथ में लिया उन्होंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा किया। दूसरी जो खासियत है, वो विषय की गहराई में जाते थे, और गहराई में जाने के लिए किसी से भी जानकारी इकट्ठा करने में कोई संकोच उनको नहीं होता था। और गहराई में जाने के बाद उस विषय को रखना हो, इतने बढ़िया तर्कपूर्ण ढंग से रखते थे कि दूसरे को प्रभावित होना निश्चित था। जुझारू नेता थे, संघर्ष किया, जेल गए। 74 का आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। जेल भी गए आपातकाल के दौरान। और जब शासन संभालने की बारी आई तो हमने देखा कि एक बेहतर प्रशासक के नाते उन्होंने प्रबंधन का काम भी बहुत बढ़िया किया। मेरे संबंध रहे, हर स्तर पर संबंध रहे। मेरे पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद 1 साल बाद वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने।
साथ में हम लोग सरकार में काम करते रहे और इस सब चीजों में सुशील मोदी का एक अलग व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता रहा। कितना क्षति पार्टी को और बिहार की जनता और बिहार की राजनीति को? देखिए, क्षति तो है ही, पार्टी को तो एक बड़ी क्षति है, क्योंकि आज के तिथि में आप देखें तो हम लोग के अभिभावक के रूप में काम करते थे, हमने अभिभावक खो दिया और बिहार की जनता की आवाज बन के सदा बोलने वाले नेता अगर खो गए तो जनता की क्षति तो निश्चित रूप से है। और ये क्षति की भरपाई कैसे होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने श्री चरणों में अपना स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति